एंड सम आफ्टर रिमूवल्स, जो कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चैलेंज है। और जो मेजर टेक अवे होगा वो ये होगा कि बाइनरी सर्च, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम अ बेसिक नेव सॉल्यूशन टू ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो वो दोनों वेज हम डिस्कस करेंगे इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए। स्टार्टिंग में हम रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं इसकी जिसमें हमें एक जीरो इंडेक्स डायरी दी हुई है नम्स, और हमें कुछ रिमूव क्वेरीज दिए और बोथ ऑफ लेंथ एन दिए हुए होंगे। और ith क्वेरी के लिए हमें नम्स में से इंडेक्स हटाना है एक, और उसको स्प्लिट कर देना है डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर। और अ सेगमेंट इज़ अ कंटीग्यूअस, इसको बताया हमारा सेगमेंट को डिफाइन किया गया है। और हमें एक इंटीजर एरर रिटर्न करनी है जो कि लेंथ एन की होगी, जहाँ पे आंसर आई इंडिकेट करेगा कि मैक्सिमम सेगमेंट सम कितना होगा ith रिमूवल के बाद। और सेम इंडेक्स विल नॉट बी रिमूव मोर देन वंस, ये हमें रिक्वायरमेंट्स दी हुई है। तो एक जो नेव सोल्यूशन दिमाग में आ जाता है इसको पढ़ते ही क्वेश्चन को, वो ये आ जाता है कि हर बार मैं चेक करूँगा कि कौन सा इंडेक्स रिमूव हुआ है, और उससे पहले मैं चेक करूँगा कि लेफ्ट में कौन सा इंडेक्स रिमूव हुआ था, राइट में कौन सा इंडेक्स हुआ था। उसके बेसिस पे कैलकुलेट कर लूँगा नए सेगमेंट्स और उनमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लूँगा हर बार। तो ये एक बहुत ही बेसिक सोल्यूशन है जो पहला दिमाग में आता है, जिसको हम नेव सोल्यूशन कहेंगे। और हर क्वेरी के बाद हम फाइंड कर लेंगे सम, दोनों जो भी सेगमेंट्स बनेंगे और उसमें से मैक्सिमम सेगमेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जिससे कि हमें ओ ऑफ एन स्क्वायर इसमें लग जाएगा। एन अगर हमारी एरे का साइज है तो ओ ऑफ एन स्क्वायर लग जाएगा। और हम इसकी कंस्टेंट्स देखेंगे तो n 10⁵ है, तो डेफिनेटली ये काम तो नहीं करेगा। तो इसको हम एक बेटर तरीके से सॉल्व करना चाहेंगे। उससे पहले हम एक एग्जांपल भी गो थ्रू कर लेते हैं, जैसे 1 2 5 6 1। तो इसने सबसे पहले रिमूव क्वेरीज में ज़ीरो रिमूव किया है। रिमूविंग द ज़ीरो एलिमेंट द नम्स बिकम 2 5 6 1। तो ये एरे बचती है, बाकी ये स्प्लिट कर चुके हैं हम, तो ये इधर का लेफ्ट का जा चुका है हमारा। और मैक्सिमम सेगमेंट सम इस 14, तो 14 आ गया, जो कि इस सेगमेंट का ये जो 2 5 6 1 इसका सम 14 है, तो 14 आ गया। अब सिमिलरली हम बचे हुए एरे में से थर्ड एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं, तो ये भी रिमूव कर दिया। तो बचा क्या हमारे पास, एक सेगमेंट का साइज सम 7 है, एक का 1 है, तो इसलिए आंसर 7 हो गया। तो इस तरीके से हमें रिमूव करते जाना हर क्वेरी के लिए। तो मैंने अभी जो बेसिक तरीका डिस्कस किया उसमें यही है कि जहाँ पे भी हमारे पास जीरो पॉपुलेट किया उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे सारे सेगमेंट्स का सम, और जो भी मैक्सिमम होगा उसको रिटर्न कर देंगे। तो ओ ऑफ एन में हर क्वेरी के लिए लगेगा, और नंबर ऑफ क्वेरीज हमारे एन है, तो ओ ऑफ एन स्क्वायर ईजिली हो गया, जो कि नॉन ऑप्टिमल सोल्यूशन है। अब हम बढ़ते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ। तो अब हमने देख लिया कि अच्छा हमें सेगमेंट्स तो कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि कौन कौन से हमारे एक्टिव सेगमेंट्स हैं अभी तक एरे के अंदर। तो अगर हम उनको स्टोर करके रखें एक्टिव सेगमेंट्स को, तो हम इसको ऑप्टिमल तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर हम सबसेट सम एक सेट में ट्रैक करेंगे कि कौन कौन सा सबसेट सम मैंने अभी तक बना लिया है, और रेंजेस कि कौन कौन सी रेंजेस मेरी एक्टिव है एक अनदर सेट में, तो हर क्वेरी में हम रेलिवेंट सबसेट, तो जैसे अभी हमने ये निकाला, ये पूरा रेलिवेंट सबसेट था एक, सब हमने जीरो रिमूव करना था तो हमने ये रिमूव कर दिया, एक नई रेंज बना दी हमने जो कि 3 2 4 1 हो गई। इसी तरीके से जब हमें ये एलिमेंट रिमूव करना था तो हमने ये जो एक रेंज थी इसको दो रेंज में स्प्लिट कर दिया, एक रेंज ये हो गई, एक रेंज ये हो गई। सिमिलरली जब ये एलिमेंट हटा तो हमने इस वाली रेंज को दो रेंज में स्प्लिट कर दिया। इस वाली रेंज की कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि अकेला एलिमेंट बचा था, और इस रेंज की वैल्यू 2 हो गई। तो इस तरीके से हर स्टेप पे हम पहली बात तो रेलेवेंट रेंज फाइंड करेंगे उस इंडेक्स की, और जो भी रेलेवेंट रेंज मिलेगी उसको हम दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। और दो पार्ट में स्प्लिट तभी करेंगे जब दोनों स्प्लिट करने के बाद ग्रेटर देन 1 एलिमेंट आएंगे, तभी स्प्लिट करेंगे उन्हें। तो इसका हम सोल्यूशन इस तरीके से देख लेते हैं कि ये जैसे अभी तक हमने करंट सेगमेंट इनिशियलाइज किया जो कि 0 to 4 था, ठीक है। अब हमें रिमूव कर रहे हैं 0, तो हम पहले तो फाइंड करेंगे कि 0 किस सेगमेंट में लाई करता है। तो हमें 0 to 4 वाला सेगमेंट मिल जाएगा, तो हम देख लेंगे कि लेफ्ट सेगमेंट कौन सा बनेगा और राइट सेगमेंट कौन सा बनेगा। तो इसके लेफ्ट में तो कोई सेगमेंट बचेगा नहीं, राइट में 1 से 4 का एक सेगमेंट बचेगा जो कि हम बना देंगे, और उसी हिसाब से हम सम्स वैल्यू अपडेट कर देंगे, जो भी इधर वाली वैल्यू होगी उसको हम अपडेट कर देंगे, 14 डाल देंगे। अब हम जब रिमूव करते हैं 3 रिमूव करते हैं तो पहले हम फाइंड करेंगे कि न्यू सेगमेंट्स में 3 किस रेंज में आता है, तो 1 से 4 की रेंज में आता है। अब हम चेक करेंगे कि 3 से लेफ्ट में क्या बनेगा, तो 1 से 2 एक रेंज बनेगी, और 3 से राइट में क्या बनेगा, तो 4, और इसका एंड क्या है 4, तो ये रेंज बनेगी। इसी तरीके से हम सम्स अपडेट करते रहेंगे, और एंड में हमारे पास जो टॉप ऑफ द एलिमेंट होंगे सम के हर स्टेज के ऊपर, उनको हम स्टोर कर लेंगे। तो काफ़ी अच्छी इंप्लीमेंटेशन है, टेक्निकली थोड़ी सी डिफिकल्ट है इंप्लीमेंट करने के लिए, तो एक बार वो हम उसके थ्रू गो ओवर कर लेते हैं। और एक दो माइनर जगह हैं जहाँ पर बहुत बार मिस्टेक्स होती है ड्यूरिंग चैलेंज, तो वो भी हम एक बार आइट्रेट कर लेंगे वाइल गोइंग थ्रू द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमने n नम साइज स्टोर किया, फिर हमने एक वेक्टर बना लिया प्रीफिक्स सम,
क्योंकि हमें बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नए सेगमेंट का सम क्या होगा। तो उसको बेटर ऑप्टिमल तरीके से करने के लिए हमने एक प्रीफिक्स सम एरे बना ली है, जिसको इनिशियलाइज़ किया नम 0 में, और 1 से लेके n-1 तक हमने प्रीफिक्स सम कैलकुलेट कर लिया। ये अपना बेसिक प्रीफिक्स सम कोड है, कैसे करते हैं, ठीक है। अब हमने करंट सेगमेंट्स को इनिशियलाइज़ किया 0 to n-1, यानी एक एक्टिव सेगमेंट है अभी 0 से n-1 वाला, उसको हमने करंट सेगमेंट्स में डाला है। और हमने एक मल्टी सेट बनाया है कि सेगमेंट सम्स क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं अभी करंटली। 0 हमने सिर्फ एक ऐड किया ताकि हम जो लास्ट एलिमेंट होगा जिसमें कोई भी सम नहीं बचेगा, उसके लिए हमने 0 ऐड किया, और प्रीफिक्स सम n-1 जो कि इस रेंज के कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। और हमने एक आंसर एरे बना ली जो कि n साइज़ की है, और आंसर इंडेक्स 0 है। हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं हम। और अब सबसे पहले हम आइट्रेट करेंगे क्वेरीज़ के ऊपर, और सबसे पहले हम एक उस इंडेक्स के लिए हम सेगमेंट फाइंड करेंगे, और उसके लिए हम अपर बाउंड यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें ग्रेटर देन उससे एलिमेंट फाइंड करना है उस इंडेक्स से, तो हम डायरेक्टली अपर बाउंड यूज़ कर सकते हैं इंडेक्स लगाकर। इधर आप कुछ भी वैल्यू डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमेशा हम ये इंडेक्स वैल्यू से हमें कोई ना कोई रेलेवेंट एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अपर बाउंड मिल गई हमें। अब अपर बाउंड आपको पता है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाली वैल्यू देती है हमें, तो हमें चाहिए ये वाला, हमें वो सेगमेंट चाहिए जिसमें इंडेक्स लाई करता है। तो इसके लिए हमें माइनस माइनस आइट्रेटर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हमें रेंज मिली है वो आगे वाली रेंज मिली है इससे। तो हमने माइनस माइनस आइट्रेटर कर दिया है। अब हमने रेंज स्टार्ट फाइंड कर लिया है कि भाई जो अब हमें रेलेवेंट रेंज मिली है, जैसे इस केस में 0 to 4 मिलेगी, तो उसका रेंज स्टार्ट कितना है वो हमने स्टोर कर लिया, रेंज एंड स्टोर कर लिया है, और हमने करंट सेगमेंट सम भी स्टोर कर लिया है। अब करंट सेगमेंट सम हम प्रीफिक्स वाली जो एरे है उसको यूज़ करके फाइंड करेंगे, और उसके लिए हम रेंज एंड माइनस रेंज स्टार्ट करेंगे। लेकिन रेंज स्टार्ट में हमारा रेंज स्टार्ट वाला एलिमेंट मिस हो जाएगा, तो इसीलिए हम प्लस नम्स में रेंज स्टार्ट कर देंगे। ये हमें करंट का सेगमेंट का सम दे देगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स 4 माइनस प्रीफिक्स 0 प्लस नम्स 0, क्योंकि प्रीफिक्स 0 में ये एलिमेंट भी इंक्लूडेड होता है, तो इसीलिए हम प्रीफिक्स रेंज स्टार्ट -1 भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें फिर वो केसेस हैंडल करते हैं जब रेंज स्टार्ट हमारा 0 है, क्योंकि ये वैल्यू 0 -1 हो जाती है। तो वो सब केसेस को अवॉइड करने के लिए ये एक स्मार्ट तरीका है करने का उसको। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है जिससे आपके बहुत सारे इफ एल्सेस बच जाएंगे। इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए, तो इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जब हमें 0 वाले केसेस को अवॉइड करना हो तो हम ये तरीका यूज़ कर सकते हैं सेगमेंट सम फाइंड करने के लिए। और अब हम जो करंट आइट्रेटर है वो अब क्योंकि वेस्टफुल हो गया है, तो उसे हम रिमूव कर देंगे हमारी करंट सेगमेंट्स में से, और इस सम को भी इरेज कर देंगे। जो हमने करंट सेगमेंट सम है उसको भी हम इरेज कर देंगे अपने सेगमेंट सम्स में से, ठीक है। अब हमने 0 वाला जैसे 0,4 तो उड़ा दिया है हमारे सेगमेंट्स में से, लेकिन अब हमें 2 नए सेगमेंट्स बनाने हैं, ठीक है। अब हम वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम चेक करेंगे कि इंडेक्स +1 से लेके एंड तक और इंडेक्स -1 से लेके स्टार्ट तक ये वाले रेंजेस पॉसिबल हैं कि नहीं। तो अब मैं चेक कर रहा हूँ कि रेंज स्टार्ट, जो मेरी रेंज स्टार्ट हुई थी, क्या वो लेस देन इक्वल्स टू इंडेक्स -1 है। अगर ये है, इसका मतलब मेरे लेफ़्ट में एक रेंज एग्जिस्ट करती है, और मैं उसके लिए पॉपुलेट कर दूंगा रेलेवेंट वैल्यूज़। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक सेगमेंट बनाया है जिसको मैंने रेंज स्टार्ट से इंडेक्स -1 का वैल्यूज़ दे दिया और उसको करंट सेगमेंट्स में इंसर्ट कर दिया। और अब मैंने उसका सम फाइंड किया है, और सम फाइंड करने के लिए मैं सिमिलर अप्रोच लगाऊंगा कि राइट साइड का इंडेक्स का प्रीफिक्स सम माइनस लेफ्ट साइड का इंडेक्स का प्रीफिक्स सम प्लस नम्स ऑफ ये प्रीफिक्स वैल्यू, और एंड में हमने सेगमेंट सम्स में इंसर्ट कर दिया सम हमारा, सिंपल सा। अब हम राइट रेंज चेक करेंगे कि इंडेक्स +1 से लेके रेंज एंड की वैल्यू कोई एग्जिस्ट करती है क्या, और ये तभी होगा जब इंडेक्स +1 लेस देन इक्वल टू रेंज एंड होगा, तभी ये पॉसिबल है ये रेंज राइट वाली जो रेंज है ना एग्जिस्ट करना। तो उससे हम इंसर्ट कर देंगे सिमिलर रेंज को, और फिर से हम अपना सम फाइंड करेंगे इस रेंज का। तो उसी पैटर्न में कि रेंज एंड माइनस प्रीफिक्स ऑफ इंडेक्स +1 प्लस नम्स ऑफ इंडेक्स +1। आपके बहुत बहुत टाइम बचेगा इससे, क्योंकि हम जो सारे आपके चेक्स हैं ना कि इंडेक्स +1 एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, n-1 से छोटा है कि नहीं, वो सारे इधर बहुत अच्छे से कवर हो गए। तो ये वाली जो टेक्निक है ना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टू अवॉइड इफ एल्सेस एंड कन्फ्यूजन इन द कोड। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अप्रोच है, और इसको यूज़ करके हमने अपना राइट वाला न्यू रेंज भी बना दिया है। और एंड में हमने ये किया है कि आंसर में स्टोर किया है जो भी सेगमेंट सम्स की मैक्सिमम वैल्यू है अभी तक। ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टी सेट फाइंड करना है हमें। तो हम कैसे करेंगे, एक लाइन के अंदर तो आप रिवर्स बिगिन करके उसका स्टार ले लीजिए आपको, तो वो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। लास्ट वैल्यू जो होगा एग्जिस्ट करने वाला वो लास्ट वैल्यू मिल जाएगा आपको। तो आंसर में हमने मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द राइट स्टोर कर दिया है, और
एंड में हमने आंसर रिटर्न कर दिया है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि प्रीफिक्स वाली एरे बनाने के लिए O ऑफ n है, और जो ये वाली एरे है रिमूव क्वेरीज़ का, इन्होंने साइज़ ऑलरेडी हमें दे दिया है कि साइज़ n है रिमूव क्वेरीज़ का। तो ये वाला लूप n टाइम्स चलेगा और इसमें हम कई बार रिमूवल कर रहे हैं और एडिशन कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, तो वो log n टाइम लेगा। तो इसलिए O ऑफ n log n फॉर द पर लूप क्वेरी, तो इवेंचुअली n log n ही हो जाएगा, ये n log n हो जाएगा। और स्पेस हम एडिशनल O ऑफ n स्टोर कर रहे हैं आंसर को भी स्टोर करने के लिए और जो हमारे इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए भी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n log n है और स्पेस O ऑफ n है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट सोल्यूशन था और काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंटर्स थे बीच में, जैसे हमने ये वाला एक नया पॉइंट सीखा, आर बिगिन वाला पॉइंट सीखा। तो 2-3 अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे इसमें सीखने के लिए। तो अगर आपको इसमें कुछ भी यूज़फुल लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।